अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने यूजर्स देखे, ग्रैप कमांड देखा, ठीक है, फाइंड कमांड देखा, यूजर्स ग्रुप इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे परमिशंस। अब ये परमिशन जो है वो आपकी लगती है फाइल एंड फोल्डर पे। अब ये परमिशन जो है हमेशा फाइल एंड फोल्डर पे ही लगेगी। परमिशन का मीनिंग ये होता है कि आप कोई फोल्डर बना रहे हो या तो आप कोई फाइल बना रहे हो, तो उस फाइल या फोल्डर के ऊपर आप उसको परमिशन प्रोवाइड करो किसी अदर्स यूजर्स के लिए या तो कोई लोकल लोकल यूजर्स के लिए। वो यूजर्स के लिए आपको फाइल एंड फोल्डर जो है उसकी परमिशन जो है वो किस तरीके से एक्सेस करवानी है, उसके लिए आपको यहाँ पे परमिशन जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। परमिशन जो है वर्चुअल पेजेस पे तीन टाइप की परमिशन होती है, जैसे कि रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट थिंग, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट का मीनिंग फर्स्ट तो होता क्या है, पहले वो देख लिया हम लोग। तो फर्स्ट थिंग कि हम लोग कोई फोल्डर या फाइल के ऊपर किस तरीके उसको एग्जीक्यूट जो है वो करना चाहते हैं, या तो किस तरीके से रीड करना चाहते हैं, अदरवाइज राइट करना चाहते हैं। अब आप मान लो यहाँ पे कि मुझे एक फाइल जो है उसको रीड करना है, एक फाइल जो उसको राइट करना है, एक फाइल जो उसको एग्जीक्यूट करना है। अब इस तरीके से मुझे रीड की परमिशन, रीड राइट की परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन, अब जैसा देना चाहते हो वैसा आप दे सकते हो। फर्स्ट है मतलब फॉर, ओनली फॉर किसके ऊपर लगेगी ये, फाइल एंड फोल्डर, ये फिक्स है। एग्जीक्यूट परमिशन का मीनिंग होता है कि ओपन होना। रीड का मीनिंग होता है कि ओपन, एग्जीक्यूट यानी ओपन होने के बाद जो आपको दिख रहा है वो, रीड यानी कि ओपन होना, राइट यानी कि कुछ उसके अंदर आप एडिट करते हो। तो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। रीड यानी कि जब फाइल ओपन होगी तब रीड कर पाओगे ना, तो ओपन कब होगी, जब एग्जीक्यूट दिया हुआ होगा तो ओपन होगी। तो परमिशन जो है वो इस तरीके से आप यूज करोगे, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन। अब रीड को हम मेंशन करें तो रीड का मतलब होता है 4, राइट को हम लोग मेंशन करें तो राइट का मीनिंग होता है 2, और एग्जीक्यूट का मीनिंग होता है 1। तो कोई भी फाइल हो, कोई भी फोल्डर हो, उसके ऊपर आपको जब भी कोई परमिशन की जरूरत पड़ती है तो वो परमिशन होती है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन, ये फिक्स है। इस परमिशन के ऊपर एक एग्जाम्पल जो है वो करते हैं हम लोग।
एक एग्जाम्पल के अंदर हम लोग एक फोल्डर या तो फाइल बनाते हैं। अब वन थिंग जैसे मैम, हाँ जी, ये 4 to 1 से क्यों डिनोट किया जाता है इसको? रीड राइट एग्जीक्यूट को। ये नंबर है उसके फिक्स, 4 2 1 1 7 टोटल उसकी परमिशन होती है, इसलिए फुल परमिशन ओके। जो है वो 7 होनी चाहिए, 7 यानी फुल परमिशन। ये हम्म उसके डिजिट जो है वो फिक्स होते हैं। रीड यानी कि 4 नंबर से इंडिकेट करना है। दो तरीके से आप हम्म दे सकते हो, या तो आप उसको आर से इंडिकेट करो, या तो आप डब्ल्यू से इंडिकेट करो, या तो फिर इसको एक्स के हिसाब से इंडिकेट करो। मतलब दो आपके पास टाइप है रीड राइट एग्जीक्यूट, कोई ओके। फाइल एंड फोल्डर के ऊपर प्रोवाइड करने के। 4 to 1 से भी ओके। प्रोवाइड कर सकते हो, RWX से प्रोवाइड कर सकते हो, दो मेथड है इसके। तो जो चाहे वो यूज कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट थिंग, आपका जो टोटल जो है, जब आप RWX परमिशन दो तो 7 जो है वो फिक्स परमिशन है। 7 7 7 यानी इसका मीनिंग होता है फुल परमिशन। तो वो ओके। फाइल या तो फोल्डर जो होगा वो आपका ग्रीन कलर में आ जाएगा, यानी कि फुल परमिशन उसको प्रोवाइडेबल है। तो 7 7 7 7 सिंगल 7 का मीनिंग होता है 4 to 1, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट। ओके। तो चलो फिर अभी फुल जैसे परमिशन और रीड राइट एग्जीक्यूट दोनों परमिशन में क्या अंतर सिर्फ और सिर्फ आपको रीड राइट करना है तो क्या आएगा, है? 6 की परमिशन तो आएगी रीड। ना। ठीक है। 4 + 2 तो 6 की परमिशन हम्म यानी रीड एंड राइट। हम्म, आपको फुल परमिशन देनी ओके। है तो 4 to 1, ओनली रीड की परमिशन देनी है तो ओनली 4। और हम्म, आपको इस तरीके समझ में नहीं आता, मुझे रीड राइट करना है तो RW, मुझे रीड राइट एग्जीक्यूट करना है तो RWX, RWX। मुझे सिर्फ RW करना है तो RW। ओके। जैसे मैम अभी आपने बताया 7 7 7 फुल परमिशन एंड 7 का जो होता है वो रीड राइट एग्जीक्यूट। तो फिर 7 7 7 एंड 7 में क्या डिफरेंस हाँ वो आगे मैं आपको वही बता रही हूँ, फाइल फोल्डर समझोगे ना तो आइडिया आएगा इसका। है? तो जैसे कि यहाँ पे एक फाइल या तो एक फोल्डर जो है वो क्रिएट करते हैं, और जो उसका इंफॉर्मेशन जो आपको आता है उसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बनाते हैं एक फोल्डर। जैसे कि मैंने एक बना दिया यहाँ पे फोल्डर हाई नाम का, और यहाँ से हम देखें कि तो यहाँ पे हाई नाम की जो डायरेक्टरी है उसकी इंफॉर्मेशन क्या है फर्स्ट थिंग, तो उसको मुझे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन है उसकी। तो फर्स्ट थिंग, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या है, यहाँ पे ये सब कुछ जो लिखा हुआ आता है वो क्या है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, राइट। चलो तो फर्स्ट जो है हम ओके। देखते हैं कि डी फॉर डायरेक्टरी। फर्स्ट थिंग, डी का मीनिंग होगा डायरेक्टरी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डैश है, कुछ भी नहीं होगा, डैश होगा। तो डैश का मीनिंग होता है फाइल। ओके, अब यहाँ पे ये जो है वो हमेशा के लिए आपको साथ में ही दिखेंगे, ये कभी आपको ओके। अलग अलग नहीं दिखेंगे, इसी तरीके से दिखेंगे। मैं आपको अंडरस्टैंड कर हो इसीलिए मैं उसको अलग कर। तो जैसे कि ये एक परमिशन है, ये एक परमिशन है, और ये एक परमिशन है। चलो अभी समझते हैं इसको कि डी फॉर डायरेक्टरी फर्स्ट से। तो मैं यहाँ पे लिखू, ये जब डी दिखे तो इसका मीनिंग होता है डायरेक्टरी, डैश दिखे तो इसका मीनिंग होता है फाइल, और एल दिखे इसका मीनिंग होता है लिंक। जो हम लोगों ने देखा था कि सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक बनाते वक्त क्या लिखा था, तो वो होता है लिंक। ओके, फर्स्ट यहाँ पे जो ओके। ये RWX आपको दिख रहा है, ये RWX हमेशा के लिए यूजर की परमिशन होती है। ये इंडिकेट करता है यूजर कि यूजर की परमिशन क्या है, तो ये उसकी परमिशन है RWX। सेकेंड नंबर जो है वो दिखाता है आपको ग्रुप की परमिशन, और थर्ड नंबर पे जो है वो बताता है अदर यूजर्स की परमिशन।
मतलब जो फर्स्ट लिखा हुआ है RWX वो यूजर की परमिशन होती है। सेकेंड नंबर पे जो ओके भी होगा ग्रुप की परमिशन होगी। थर्ड नंबर पे जो होगा वो अदर्स यूजर्स की परमिशन होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये यूजर कहाँ पे है, ग्रुप कहाँ पे है और अदर यूजर कहाँ से मिलेंगे पहले तो। क्योंकि हम विंडोज के अंदर देखें तो वो तो सारी चीजें वहीं पे आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे ये फोल्डर जो है वो दिखाऊं तो इस फोल्डर के लिए मुझे कुछ चेक करना है कि इस फोल्डर का क्या क्या परमिशन है, वो सब है। तो जैसे मैंने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर दी तो मुझे यहाँ पे उसकी शेयर कर देते हैं, मुझे उसकी परमिशन जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मुझे ये जो एवरीवन यूजर्स है, तो एवरीवन यानी कि ऑल यूजर्स के लिए आपको ये परमिशन जो है वो क्या करना है, तो अलाउ करना है। तो फुल कंट्रोल, फुल अलाउ कंट्रोल करना यानी कि पड़ेगा। सब अलाउ कर सकते हैं। ओनली फॉर रीड तो ओनली रीड कर पाएंगे। आप चाहते हो कि यहाँ पे ग्रुप एंड यूजर नेम यहाँ पे लिखा हो, ग्रुप अदरवाइज यूजर नेम, वो आपको ऐड करना है एज स्पेसिफिक पर्टिकुलर। यानी कि मैं यहाँ पे एडवांस में जाऊँ, फाइंड करूँ यहाँ पे, और फॉर एग्जाम्पल मान लो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वही सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर सकता है। तो मैंने यहाँ से ओके किया और एडमिनिस्ट्रेटर नाम यहाँ, अब मैं उसको अलाउ कर सकती हूँ ऑल परमिशन के लिए। अब मैं उसको एवरीवन के लिए नहीं प्रोवाइड करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि पर्टिकुलर एक यूजर के एडमिनिस्ट्रेटर लिए के आप लिए। जो करना चाहो वो कर सकते हो। अब जैसे सेम थिंग यहाँ पे ये भी प्रोसेस लिनक्स में भी होनी चाहिए। तो लिनक्स में ऐसी कौन सी प्रोसेस है, तो यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको दे देता है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो इजी रहती है। अब किस तरीके से, तो देखो, अब इसकी डिस्कशन करते हैं हम लोग बाद में। रूट जो है उसका मीनिंग क्या है, तो फिर फर्स्ट रूट जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है, ये होता है आपके यूजर का नेम। और जो सेकंड जो नंबर पे लिखा हुआ है वो है आपका ग्रुप का नेम। सेकंड नंबर पे हमेशा ग्रुप का नाम रहेगा, फर्स्ट नंबर पे हमेशा यूजर का नाम रहेगा। तो यहां से जिसने भी ये हाई नाम का फोल्डर बनाया, इस हाई नाम के फोल्डर ने किसने क्रिएट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर नेम क्या है, रूट, तो रूट ने क्रिएट किया है। और सेम नाम का सेम प्राइमरी ग्रुप बनेगा जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा एज ए ग्रुप नेम। कब बनाए कहाँ ओके बनाए ये इसकी इंफॉर्मेशन है। हमेशा कोई भी फोल्डर बनाते हो तो उसके अंदर 2 नंबर लिखा हुआ आएगा उसकी इंफॉर्मेशन में, उसका मीनिंग होता है डॉट एंड डबल डॉट करके हिडन फाइल होती है इसके अंदर। तो वो 2 फाइल जो है वो पहले से ही जब भी आप फोल्डर क्रिएट करते हो तो डिफॉल्टली 2 फाइल जो है उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो इसीलिए वहां पे जो नंबर इंडिकेट हो रहा है 2 नंबर, वो वहां पे 2 नंबर इस तरीके से इंडिकेट होगा। तो फर्स्ट ये होगा यूजर नेम। अब यूजर नेम जो है तो मैंने यहाँ पे तो बोल दिया कि रूट एज ए यूजर नेम, रूट एक्सेस कर सकता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि रूट को कौन सी परमिशन है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उसको ये वाली परमिशन मिलती है, यूजर की ओके परमिशन, ये फिक्स है, इनकी जगह फिक्स होती है। सेकंड ग्रुप का नेम है, तो ग्रुप जो है उसकी क्या परमिशन है, तो ये उसकी परमिशन होती है RNX। और बाकी बचे ये, तो इसको कैसे इंडिकेट करें, तो जब भी आप ls/home करते हो तो होम के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज पड़ी हुई है रूट के अलावा, वो सारे के सारे यूजर्स होंगे। वो सारे यूजर्स अदर्स यूजर्स बोलेंगे, जैसे कि अंजनी हो गया, स्काई हो गया, माया हो गया, टिया हो गया, ये सारे अदर्स यूजर्स हैं। क्योंकि यहाँ पे तो अभी ऑनर कौन है, रूट, इसको हम ऑनर भी बोलते हैं, ये ऑनर हो जाता है। तो ऑनर अभी के लिए रूट यूजर है, और ये रूट यूजर जो है वो परमिशन है RWX की, तो हमेशा अंजनी नाम का यूजर बनाएगा तो अंजनी को RWX मिलेगा, स्काई नाम का यूजर ओके बनाएगा तो स्काई को RWX मिलेगा। यहाँ पे जिसने भी फोल्डर बनाया उनके नाम यहाँ पे आएंगे,
पहली चीज। अब आपको वो चेंज करना है, वो आगे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि इन सबको चेंजेस कैसे करना है। बट फर्स्ट थिंग फिक्स क्या आता है वो अंडरस्टैंड करना है। जब भी हम लोग फोल्डर या फाइल बनाते हैं यही क्यों आता है, यही फिक्स क्यों है, वो अंडरस्टैंड करना है पहले। इसके आपके डीपली लेक्चर्स चलेंगे, 3-4 लेक्चर्स और चलेंगे परमिशन पे, तो सारा जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं पे भी आप जाओगे परमिशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना डीपली जाके हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, ठीक है, चलो। तो फर्स्ट थिंग, फाइल नाम का जो फोल्डर है उस फोल्डर पे RWX यानी कि ये यूजर की परमिशन लगेगी, RX यानी कि ग्रुप की परमिशन लग रही है, और RX यानी कि अदर यूजर्स की परमिशन लग रही है। और ये जगह फिक्स है, यहाँ पे जगह चेंज नहीं होगी। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे रूट की जगह अंजनी आ सकता है, यहाँ पे इस ग्रुप का नाम अलग चेंज हो सकता है, ये फिक्स नहीं हो सकता। तो RWX से RX कर सकते हो, बट इनकी जगह फिक्स है, वो वहीं पे रहेंगी। उनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं लेकिन उनकी जगह चेंज नहीं होगी, वो फिक्स है। तो आपको कभी ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा कि यूजर नेम यहाँ पे है तो इसकी परमिशन यहाँ पे आ गई, ऐसा नहीं है। ये फिक्स है कि यहीं पे ही यूजर की परमिशन आपको दिखेगी। तो ये लाइन जो आप देख रहे हो वो फिक्स है, कि ये फिक्स लाइन जो है उसके हिसाब से हम लोग अभी RWX लिखा हुआ है फर्स्ट में, और साथ में RX और RX लिखा है। अभी RWX फर्स्ट में लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे हम लोग अभी देखें तो इसका क्या मीनिंग होगा। RWX यानी कि उसको कौन सी परमिशन मिली है, एज अ नंबर से इंडिकेट करें तो 7। यस। उसके बाद एक और है ग्रुप की परमिशन RX, तो उसके लिए क्या मतलब होगा फिर 5। यस। तो फिर इसका मीनिंग होगा कि ये परमिशन जो है जब रूट बनाता है तो उसकी परमिशन हमेशा कौन सी रहती है, 755 की परमिशन। 755। यस, ये फिक्स है। हमेशा कोई भी यूजर बनाता है फोल्डर तो हमेशा फोल्डर की परमिशन डिफॉल्टली 755 रहती है। ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आपको पहले ही जाओगे परमिशन में पहला ही क्वेश्चन होगा कि जब आप कोई भी फोल्डर बनाते हो तो डिफॉल्ट परमिशन कौन सी रहती है। आप ये बोलोगे तो भी चलेगा, ये बोलोगे तो भी चलेगा। आपको 755 याद नहीं है, आप RWX RX बोल सकते हो, आप 755 बोल सकते हो। बट यहाँ पे कोई भी फोल्डर जब भी बनेगा नया तो उसकी परमिशन जो है वो 755 होगी, ये फिक्स है। चलो, आप कोई भी यूजर से बना लो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूट यूजर को ही ये परमिशन मिलेगी। अब जैसे कि मैं कोई यूजर से बनाऊं, जैसे मैंने यहाँ से इस यूजर से एक डायरेक्टरी बनाई, तो देखो उसमें भी 755 RWX RX किसने बनाए हुए हैं, अजय नाम के यूजर ने, तो उसी के नाम का यूजर नेम एंड ग्रुप नेम आएगा। क्योंकि मैं किसी और ग्रुप के लिए रिस्क नहीं ले सकती इस फोल्डर के लिए, तो डिफॉल्टली लिनक्स ने क्या किया हुआ है, एक प्राइमरी ग्रुप बना के ही देता है सेम नाम का, तो आपको टेंशन ही नहीं कीजिए। चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो यही रहेगा। फिर आपकी मर्जी कि आपको इस फोल्डर को किसके लिए अलाउ करना है, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन लिनक्स तो पहले आपको यही प्रोसेस प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट थिंग कि वो सिक्योर रहेगा। चलो, अभी जैसे कि मैंने यहां से एक फाइल बनाई, टच किया, देन फाइल डॉट टीएक्सटी, ये ऑलरेडी है। तो हम लोग एक काम करते हैं, तो देखो हमेशा कोई भी टेक्स्ट फाइल बनती है तो उसके लिए हम लोग देखें तो क्या परमिशन आती है वो देखते हैं। फाइल के अंदर आप जो रखोगे ना वही चीजें आएगी। तो अभी के लिए तो हम लोगों ने कुछ नहीं रखा है, तो एक फाइल जो है वो हिडन फाइल आएगी, बाकी का जो है उसमें कुछ है।
फाइल होती है तो 1 नंबर होगा और फोल्डर होगा तो 2 नंबर या 1, यानी कि हिडन फाइल एक ही आती है उसमें। ठीक है, चलो अभी ये डैश जो है वो फाइल का है, ये 3 नंबर जो है वो RW डैश, R डैश डैश और R डैश डैश, 3 3 के पार्ट है सबके अंदर, और फर्स्ट जो है वो आपकी डायरेक्टरी या फाइल के लिए निकल जाएगा। अब इसको समझे तो देखो, ये है क्या, फाइल, फाइल का इंडिकेशन हुआ, ये फर्स्ट वाला जो है वो। सेम थिंग इसकी बात करें हम लोग, RW डैश यानी कि वो क्या है, यूजर की परमिशन है, सिर्फ और सिर्फ RW की परमिशन, और नहीं है तो डैश लिखना पड़ता है, मतलब क्या ही जाएगा ऑटोमेटिक, बट डैश जो है वो इंडिकेशन है, तो इसका मीनिंग ये, डैश नहीं होता तो आर जो है वो साथ में आ जाता, तो वो वैलिड ही नहीं है, डबल आर मतलब वो ऐसी कोई परमिशन वैलिड नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो डैश होगा, और कुछ आपने प्रोवाइड किया है तो RWX में से कोई लिखा हुआ होगा, बट जगह जो है वो ब्लैंक नहीं होगी, डैश तो होगा ही। तो 3 3 के आपको यहाँ पे काउंट करने हैं, तो फर्स्ट जो है वो तो फाइल डायरेक्टरी में निकल जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद के 3 और उसके बाद के 3। तो सेम थिंग, ये यूजर की परमिशन हो गई, ये आ जाएगी ग्रुप की परमिशन, ये आ गई अदर्स की परमिशन, ये सेम, ये यूजर का नेम, ये ग्रुप का नेम, और वो फाइल का नेम। तो फाइल जो है उसकी कौन सी परमिशन हुई, तो RW यानी सिक्स, रीड राइट, उसकी जो परमिशन होगी रीड एंड राइट यानी कि 6 होगा, R मतलब 4 और W मतलब 2, तो 4 + 2 6, 2 + 2 6, यहाँ पे लॉजिक है, ऊपर लिखा हुआ है। RW का मीनिंग क्या होगा, नंबर से मैं इंडिकेट करूं तो R एंड W, 4 + 2 6, जैसे ये 755 लिखा मैंने वैसा मैं यहाँ पे लिखूं ना, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा इसकी परमिशन है 6 4 4, कैसे वो समझ में आ गया। यस, अभी फर्स्ट थिंग एक और चीज, ये फिक्स है फोल्डर की परमिशन और ये फिक्स है फाइल की परमिशन। कोई भी यूजर, रूट यूजर भी आ गया उसके अंदर, कोई भी यूजर जब भी कोई फाइल फोल्डर बनाता है तो ये फिक्स परमिशन है। जैसे विंडोज के अंदर ओनली रीड आता है, फिर आप देना चाहो तो फुल परमिशन देते हो। तो डिफॉल्ट, जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो डिफॉल्ट परमिशन के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन होगा ही होगा, कि पहले डिफॉल्ट परमिशन जो है वो क्या होती है, तो फोल्डर की जो होगी वो 755 होगी, और जो फाइल की रहेगी वो 644 रहेगी, ये फिक्स है। और जगह भी फिक्स है कि D फॉर डायरेक्टरी, डैश फॉर फाइल और L फॉर लिंक। RWX RX RX जो परमिशन मिलेगी वो फोल्डर के लिए मिलेगी, RWRR यानी कि 644 फाइल के लिए मिलेगी। अब ये फिक्स है। फाइल के अंदर एक चीज नोट करो, एक्स यानी कि एग्जीक्यूट जो है वो है ही नहीं, पूरे परमिशन में फाइल की एग्जीक्यूट नहीं होता है। और ऊपर आप देखोगे फोल्डर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ यूजर्स, ग्रुप एंड अदर्स में, ग्रुप एंड अदर्स में राइट की परमिशन नहीं है। मतलब एग्जीक्यूट यानी फोल्डर तो ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद उसके अंदर कोई फाइल होगी ना, तो फाइल तो सिर्फ देख सकता है, रीड कर सकता है, राइट नहीं और कर वो सकता। हाँ, तो उसके अंदर जो फाइल पड़ी है, फॉर एग्जांपल लाइक ये वाली फाइल है, तो उसको तो कौन सी परमिशन है, ओनली रीड। तो वहां पे विदाउट परमिशन आप एग्जीक्यूट करके फाइल को ओपन नहीं कर सकते। ये फोल्डर है, फोल्डर को एग्जीक्यूट यानी फोल्डर ओपन करने की परमिशन है, लेकिन उस फोल्डर में ये फाइल है तो फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन आपको नहीं है। आप फोल्डर ओपन कर सकते हो, फाइल ओपन नहीं करो। तो ये डिफॉल्ट परमिशन है सारे की सारे लिनक्स की तरफ से। फिर आपको चेंज करना है तो कर सकती हूँ, लेकिन ये जो परमिशन आएगी वो फिक्स है, और यही परमिशन जो है वो आगे जाके आपको बहुत सारी चीजों में काम आएगी।
और इसका पूरा सिनारियो जो है वो लिनक्स ने आपको बना के दिया हुआ है कि ये Q751644 ही आता है, उसका पूरा सिनारियो जो है वो बनाया हुआ है उसने। जैसे हम लोग एक स्क्रिप्ट लिख के फिक्स कर देते हैं उसको, वैसे ही सेम इसने भी एक स्क्रिप्ट बना के फिक्स कर दिया है कि जब भी कोई यूजर ये इस तरीके का परमिशन के लिए डिफॉल्ट बनाएगा तो 755 डिफॉल्ट बनेगा, 644 डिफॉल्ट बनेगा, ऐसा फिक्स कर दिया है। ठीक है, चलो। तो अभी ओके आगे थोड़ा एक और स्टेप लेते हैं। तो यहाँ पे ये परमिशन की बात कर रहे थे, चाहे यूजर बनाए या तो चाहे रूट बनाए, ये फिक्स ओके परमिशन है 755 एंड 6। अभी क्वेश्चन ये आता है कि मुझे चेंज करना होगा तो चेंज भी तो करना आना चाहिए, क्योंकि फोल्डर एंड फाइल बनाना आ गया, उसकी परमिशन अंडरस्टैंड कर ली कि इस यूजर ने बनाया तो इस यूजर का नाम आएगा, रूट यूजर बनाता है तो रूट यूजर का नाम, अदर यूजर में फिक्स है, ग्रुप में फिक्स है और यूजर में फिक्स है। तो आगे जाके हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे या तो फिर उसको चेंजेस कैसे करेंगे, तो यहां से हम लोग चेंजेस कैसे करेंगे उसके लिए एक फोल्डर जो है उसकी परमिशन अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल ले ले फर्स्ट। तो यहाँ से तो यहाँ से मैंने mkdir एग्जाम्पल करके एक फोल्डर जो है वो बनाया, ठीक ls ld और यहाँ से एग्जाम। यहाँ से हम लोग इसे कॉपी कर लें। अभी चेंजेस तो मुझे सिर्फ यही करना है, रीड राइट एग्जीक्यूट का चेंजेस करना। अब इन सब के लिए जो चेंजेस करना है, या तो मुझे कोई यूजर बनाना होगा या तो मुझे कोई ग्रुप बनाना, तो इन सब के लिए मुझे कुछ चेंजेस करना है तो कुछ कमांड्स की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे परमिशन चेंज करनी है तो हमेशा के लिए यहाँ पे होता है ch मोड, चेंज मोड इसका कमांड का नाम है ch मोड कमांड। ये ch मोड कमांड जो है वो आपको यूजफुल होता है, ये जो आप परमिशन चेंज करना चाहते हो तो इस परमिशन के लिए ये कमांड यूज होता है ch मोड। दूसरा, यहाँ पे ये जब आप यूज करो कि चेंज करना है मुझे, तो ये आता है ch on, और जब आपको इसको चेंज करना हो तो इसके लिए आएगा chgr। कोई ऐसा कमांड नहीं है मैम जिससे सभी का एक ही कमांड से किया जा सके? नहीं। ओके ओके, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे ch मोड, यानी कि आपको यहाँ से जो भी परमिशन चेंजेस करनी है वो परमिशन चेंज करने के लिए यहाँ पे rwx की जगह पे rx की जगह पे सिर्फ r, वो सब चेंजेस करना है तो इसके लिए हमेशा आपको ch मोड की जरूरत पड़ेगी। ch मोड कमांड आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक जो मैंने आपको बताया कि एक नंबर से इंडिकेट करो, यानी कि 4 2 1 ऐसे इंडिकेट करो, वन या तो फिर rw x से इंडिकेट करो। इसकी दो मेथड है। ओके तो फर्स्ट तो हम लोग ch on एंड chgrp जो है वो बाद में देखेंगे, फर्स्ट फोकस करते हैं ch मोड।
कि फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल नाम का फोल्डर है, तो ये एग्जाम्पल नाम के फोल्डर पे ये फिक्स यूजर है। अब रूट जो है उसकी परमिशन जो है वो चेंजेस करनी है, तो रूट की परमिशन हम लोग चेंज करना चाहे तो जैसे उसको वैसे फुल परमिशन ही होती है डिफॉल्टली, बट फिर भी किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं उसको देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे chmod। अब आपको कौन सी परमिशन देनी है पहली चीज, तो मैंने यहाँ पे बताया कि दो मेथड है आपके पास, RWNX, तीन अलग अलग यूजर्स है। यस, यूजर, ग्रुप एंड अदर यूजर्स, इतने तीन यूजर्स के लिए आप RWX जो है वो एग्जीक्यूट करवाओगे। अब एग्जांपल लेते हैं कि जो रूट यूजर है ये वाला, उस यूजर को आपको सिर्फ और सिर्फ देना है फोर, यानी कि रीड की परमिशन में आके। ग्रुप जो है फॉर एग्जांपल इसको आपको दे देना है ओनली फॉर आर, और अदर्स यूजर्स है उनको दे देना है आपको RWNX। अब आपको ऐसी परमिशन सेट करनी है। यूजर हमेशा यहाँ पे दिखेगा, ग्रुप हमेशा यहाँ पे दिखेगा, अदर्स यूजर्स आपको देखने पड़ेंगे, बाकी के रहते हैं सब अदर्स यूजर्स बोलते हैं उसको। चलो तो पहले तो हम लोग यूजर ग्रुप एंड अदर्स उसको किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा chmod, मुझे यूजर के लिए क्या चाहिए, तो देखो यूजर पे पहले से ही कौन सी परमिशन है RWX की, और मुझे तो सिर्फ और सिर्फ R की परमिशन चाहिए। ग्रुप है तो ग्रुप के लिए सिर्फ और सिर्फ R की परमिशन चाहिए, और अदर्स है तो अदर्स के अंदर RWX की परमिशन चाहिए, और वे सब किसके लिए चाहिए, एग्जाम्पल के लिए चाहिए। अब एक और चीज, मैंने यहाँ पे ऐसा तो लिखा कि यूजर R, ग्रुप R एंड अदर्स जो है वो RWX, तो यहाँ पे मुझे यूजर पे तो सिर्फ R ही मिलना चाहिए, तो और क्या आ रहा है साथ में, जो डिफॉल्ट होगा वो साथ में आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि WNX तो मुझे करवाना नहीं है, तो फिर भी मुझे को यहाँ पे दिख रहा है, तो अभी तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, chmod यूजर -WX, मुझे WNX की परमिशन नहीं चाहिए। तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपको जो परमिशन उसमें से नहीं चाहिए और प्रोवाइड की गई है तो आप उसको माइनस कर दो, और जो प्रोवाइड करना है आपको और नहीं है तो प्लस कर। तो पहले ही मैंने ये माइनस इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्लस में अंडरस्टैंड होगा, तो प्लस इसलिए बताया कि प्लस यानी कि ये तो है ही उसके अंदर, बट जो जो चीजें आपको चाहिए उसमें से है तो वो माइनस कर दो, और नहीं है उससे, और जरूरी नहीं है आपको माइनस तो पूरी लाइन में माइनस ही लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि मुझे चाहिए यहाँ पे यूजर प्लस W चाहिए, और ग्रुप में से मुझे R जो है वो माइनस कर देना, तो मैं ऐसे भी लिख सकूं, ऐसा जरूरी नहीं प्लस एंड माइनस एक साथ नहीं चल सकते। यूजर में मुझे ये ऐड करना है, ग्रुप में मुझे ये डिलीट करना है, माइनस कर लेना है, निकाल देना है। अदर्स के अंदर RWS की परमिशन प्रोवाइड की है। अब इसका मीनिंग होता है कि आप vim/etc passwd में जाओ और वहां पे जाके चेक कर लो सिवाय रूट के अलावा कितने यूजर्स हैं, एंटर करोगे
तो यहाँ पे जितने भी यूजर्स एक्स्ट्रा आपने बनाए हुए हैं, यहाँ से लेके 1000 की सीरीज होगी, ये आपको अभी आइडिया है। तो 1000 की सीरीज से लेके जितने भी यूजर्स है वो सारे के सारे अदर्स यूजर्स, सिवाय रूट के अलावा जितने भी यूजर्स है वो सारे अदर्स यूजर्स। तो अदर्स यूजर्स वैसे जो जैसे हाँ, मैम एक यूजर है तो उसमें अदर यूजर का ऑप्शन क्यों आता है? कहाँ पे? जैसे अभी एग्जांपल आप ओपन करिए, जैसे आपने बताया ना, एक हम्म, अदर यूजर की परमिशन का भी ऑप्शन आता है, हम्म। तो उसमें अदर यूजर का क्या काम है? अब मान लो कि एक फोल्डर बना हुआ है, ये वाला हम्म, फोल्डर है। अब ये फोल्डर जो है उसके ऊपर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ रूट ही काम करेगा। हम्म, ये एग्जाम्पल नाम का फोल्डर है। अब इस फोल्डर पे जरूरी तो होगा नहीं ना कि यूजर एंड ग्रुप ही सारे के सारे यहाँ पे काम करेंगे। अब अंजलि नाम हम्म, के यूजर को एग्जाम्पल नाम का फोल्डर एक्सेस करना है तो क्या करेगा? तो अंजलि नाम का यूजर हम कहाँ रखेंगे? अदर यूजर से। यस, तो इसीलिए सारे अदर्स यूजर्स जो है उनकी भी परमिशन यहाँ पे आएगी। आप दे देते हो अदर यूजर में RWX, तो इसका मीनिंग होता है कि बाय डिफॉल्ट जितने भी 1000 के बाद जितने यूजर बने उन सबको RWX यानी कि एग्जाम्पल नाम के फोल्डर को रीड राइट एग्जीक्यूट हर एक यूजर जो है वो कर सकता है। इसका मीनिंग ये होता है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट हमेशा RNX ही होता है, RWX कभी नहीं होगा। और आप चाहते हो कि अदर यूजर्स को कोई परमिशन ना मिले, सिर्फ और सिर्फ रूट को ही परमिशन मिले, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखू chmod यूजर में एग्जीक्यूट कर देते हैं, ग्रुप के अंदर RWX कर देते हैं, और ये जो अदर यूजर है उसके अंदर हम लोग RWX माइनस कर देते हैं एग्जाम्पल। तो देखो अभी यूजर एंड ग्रुप के अंदर 770 की परमिशन है, यानी कि रूट में RWX, ग्रुप में RWX, और बाकी जो बचते हैं 1000 के बाद के लोग वो कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम्पल को देख भी नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है ऐसा कोई फोल्डर है। हाँ, उनके में शो ही नहीं होगी। अभी आप चाहते हो कि मुझे रूट नाम के ग्रुप को भी कुछ नहीं देना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से उसको भी RWX कर दो। तो सिर्फ और सिर्फ रूट नाम के यूजर पे ही RWX की परमिशन लगेगी और कोई नहीं। मतलब ये ऐसी बात होगी, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया लेकिन स्टेटस में ओनली फॉर मी कर दिया तो सिर्फ मुझे ही दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा, इस तरीके का काम है इसका। इसे बनाया लेकिन हाँ। पब्लिकली नहीं है, वो ओनली फॉर प्राइवेटली, मतलब मैं ही काम करूंगा उसके अंदर। और इनकेस इन फ्यूचर फिर बाद में किसी को परमिशन देनी है तो दे सकता है। तो अभी जैसे कि chmod किया और फिर यूजर जो है वो तो एज इट इज है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अभी ग्रुप को उसको परमिशन देनी है तो मैंने एक रूट नाम का ग्रुप है, वो डिफॉल्ट आएगा, तो उस ग्रुप के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे मिलना चाहिए ग्रुप को सिर्फ R की परमिशन बस, और किसी के लिए मुझे कोई परमिशन नहीं देनी है। ओके। सेम प्रोसेस में आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा chmod, और यहां से मैं लिख दूं 755 एग्जाम्पल, तो जो डिफॉल्ट परमिशन है वो लग जाएगी। 7 यानी RWX, 5 यानी RX, 5 यानी RX। ये मेथड यूज करना चाहते हो तो इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझे 644 की परमिशन इसको देनी है, तो मैं यहाँ से 644 की परमिशन भी प्रोवाइड कर दूं, RWRR। ओके। और ये आपको पहले काउंट कर लेना है, ये तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अभी आइडिया आ जाएगा। जैसे मुझे ये करना है तो RNX, तो उसका टोटल क्या होता है 5, तो ये डायरेक्ट दे दूं ऐसा। और ओके। जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ आपको
इस तरीके से लिखा है तो तीनों को साथ में ही लिखना है, सिंगल भी दे सकते हो, तीन साथ में भी दे सकते हो, दो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस साथ में लिख सकते हो, ये सब पॉसिबल है। ओके तो इसकी दो मेथड जो है वो इस तरीके से आपको प्रोवाइड करने हैं। आप यहाँ से लिख दो ch मोड 000 एग्जाम्पल, तो देखो किसी को कोई परमिशन ही नहीं है, ओनली डायरेक्टरी है, पर डिफॉल्टली रूट जो है वो कर सकता है, यहाँ पे करेगा, सर्वर के अंदर करेगा, इसको डिफॉल्ट है, ये अदर चीजें के लिए पॉसिबल नहीं है। बाकी के डैश 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 करते हो यहाँ पे तो 000 की परमिशन आएगी। 777 कर देते हो तो फुल परमिशन बोलते हैं। तो अभी के लिए ये जो है वो उसका कलर जो है वो ब्लू आ रहा है, अभी मैंने जैसे ही ये किया तो देखो ग्रीन कलर आ जाएगा इसका। आप किसी एक के लिए भी करते हो तो भी ग्रीन है। वन थिंग नहीं समझ में आया मैम, जैसे 777 एंड सिंगल 7 में क्या डिफरेंस? इसमें 777 है। हाँ सिंगल 7 जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट को हम 7 बोलते हैं, 7 से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जैसे 3 बार 7 लिखा हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है? समझा दो। यहाँ पे देखते हैं। चलो RWX RX ये परमिशन जो है RWX यानी कि यूजर, राइट, ये यूजर है, यहाँ पे ये है वो है ग्रुप है, और ये जो है ग्रुप वो अदर्स, राइट। अदर्स अभी जैसे यूजर जो है तो यूजर को भी RWX की परमिशन मिलनी चाहिए, ग्रुप को भी RWX की परमिशन मिलनी चाहिए, और अदर्स को भी RWX की परमिशन मिलनी चाहिए। तो इसका मीनिंग हुआ यूजर का भी अलग से खुद का 7, ग्रुप का भी 7 और अदर का भी 7, क्योंकि उनके ऊपर से RWX की परमिशन होनी चाहिए। तो इसके लिए पर्टिकुलर हर एक के लिए 7 सिंगल यूजर यानी कि सॉरी सिंगल 7 यानी कि RWX ही होता है, 3 बार 777 यानी कि RWX RWX RWX, लेकिन किसके लिए? सिंगल यूजर है तो उसके लिए 7, सिंगल ग्रुप है तो उसके लिए 7, और अदर्स है सिंगल तो उसके लिए भी 7। तो वो 3 बार इंडिकेट होता है यूजर ग्रुप एंड अदर्स के लिए, इसीलिए 3 बार इंडिकेट होता है। सिर्फ यूजर के लिए देना है तो एक ही बार इंडिकेट होगा, सिर्फ आपको ऐसा लिखना है तो आप सिंगल टाइम लिख दो। तो मैंने यहाँ पे 700 लिखा तो ये उल्टा हो जाएगा RWX 000 यानी कि डैश डैश डैश। ओके तो सिंगल यूजर एंड 777 यानी कि यूजर ग्रुप एंड अदर्स, और सिंगल 7 यानी कि वो परमिशन का टाइप है कि आप जब 7 देते हो तो इसका मीनिंग होता है फुल परमिशन। तो ये टाइप के लिए 7 समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लो कि इसको बोलते हैं फुल परमिशन, तो हमेशा के लिए 777 में से आप हमेशा ये जो बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन होती है डायरेक्टरी की, 755 परमिशन होती है बाय डिफॉल्ट। तो उसमें से आप माइनस करो तो क्या आएगा? फुल परमिशन में से आपने 755 जो है, यस, तो यहाँ पे 022। अब आगे जाके आप इसको यू मस्ट क्या होता है वो अंडरस्टैंड करोगे, ये इसके रीजन की वजह से आपको डिफॉल्टली 755 एंड 644 मिलता है, ये आगे जाके अपने टॉपिक है। तो अभी के लिए हम अगर यहाँ किसी पे यूजर को देखिए। यस हाँ जी बोलिए। यूजर को जैसे अगर किसी यूजर को ये जो स्पेशल फाइल है इसकी परमिशन ना हो, बट ग्रुप में रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, हम उस ग्रुप में उसको ऐड कर देंगे तो उसको परमिशन तो मिल ही जाएगा ना? डायरेक्ट, हाँ डिफॉल्ट मिल जाएगा, ओके डिफॉल्ट मिलेगा उसको। यस, उसके लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप के ऊपर परमिशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस ग्रुप के अंदर फिर जितने जितने यूजर को वो सेम परमिशन चाहिए वो उसके अंदर ऐड कर दो। अब मान लो लेकिन कि इसमें एक ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है ना, ये प्राइमरी जिसको ग्रुप है, 7 की ये परमिशन दी है। नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये ग्रुप जो है वो प्राइमरी ग्रुप है, आपको सेकेंडरी ग्रुप बनाना पड़ता है यहाँ पे, ये उसका है।
ये डिफॉल्ट का है, ओके ओके डिफॉल्ट समझ का गया। ग्रुप है, यस, तो वो प्राइमरी ग्रुप है। जब वो प्राइमरी ग्रुप कब बनेगा, जब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, अभी आप एक सेकेंडरी ग्रुप बनाओ, क्योंकि रूट के अंदर वैसे भी कुछ नहीं है, ये ग्रुप जो है वो हम्म, डिफॉल्ट बनता है, वो प्राइमरी ग्रुप है। तो प्राइमरी ग्रुप के अंदर आप एक्स्ट्रा यूजर्स तो डालने वाले हो नहीं, आप अपना ग्रुप बनाओगे एक, उस ग्रुप को परमिशन दोगे आपके, मुझे RWX इस ग्रुप के लिए प्रोवाइड करना है, उस ग्रुप के अंदर आप अदर यूजर में से कोई भी यूजर्स जो है वो डाल दो, 5 डालो, 10 डालो, तो वो सबको क्या मिलेगा, RWX मिल जाएगा। और एक ग्रुप ओके ऐसा ओके बनाओ कि जिसमें RX है, तो वो फिर दो ग्रुप बनाए, तो दो ग्रुप को परमिशन एक साथ कैसे प्रोवाइड करोगे, आप एक ही जगह है, हम्म, वो सारे लॉजिक्स आगे आएंगे आपको, बहुत एडवांस जाएंगे हम लोग। फोल्डर के हम्म, अंदर, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर भी, चाइल्ड डायरेक्टरी के अंदर भी कौन सी परमिशन, वो सब आगे जाएंगे। बट पहले ये फंडामेंटल क्लियर होगा तो ही आगे अंडरस्टैंड होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम। फिर ओके बाद में फिर ये सारी चीजें जो है फिर से रिपीट करनी पड़ी, फिर ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम्म, फर्स्ट थिंग कि RWX एंड RX जो है वो आपका एक ही, अभी हम लोगों ने टॉपिक लिया ओनली फॉर CH मोड, धीरे धीरे हम CH ओन, CHGRP वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कमांड जो था वो ठीक था आपका CH मोड, जिससे आप यूजर ग्रुप एंड अदर्स की परमिशन जो है वो जो चाहे वो सेट कर सकते हैं। तो पहले तो आपको परमिशन कैसे चेंज करनी है वो देखना है। अभी आपने यहाँ पे ऐसा लिखा कि RWX, इसका मीनिंग हुआ कि जो यहाँ पे रहेगा, जिसका नाम भी यहाँ पे होगा, जी नाम हो, रूट हो, तो उसको बाय डिफॉल्ट ही परमिशन मिल गई। यहाँ पे देखोगे हम्म, तो ये परमिशन, तो रूट को बाय डिफॉल्ट ये परमिशन जो है वो क्या है, कोई परमिशन नहीं है उसकी। यहाँ पे देखोगे तो इसको बाय डिफॉल्ट सिर्फ और सिर्फ RW की परमिशन है, तो रूट को डिफॉल्टली RW मिल गया। हम्म, मतलब आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करोगे वो इसके ऊपर इफेक्ट होगा, क्योंकि ये यूजर एंड ग्रुप है। ओके तो यूजर को परमिशन ये मिल जाती है, और यहाँ पे जो जगह पे जो भी होगा वो ग्रुप को परमिशन मिलेगी, ग्रुप को, पर वो प्राइमरी है। और आप चाहते ओके हो कि मुझे ग्रुप जो है वो बना के नया क्रिएट करके उसमें यूजर्स बनाने हैं और फिर यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए CHGRP कमांड है, उससे हम लोग चेंज करेंगे, फिर जाके उसमें परमिशन दे ओके सकते हो। अभी डिफॉल्ट है, इतनी चीजें जो हम्म, है वो अभी भी आपकी डिफॉल्ट है, हम लोगों ने चेंजेस जो है वो सिर्फ यहाँ पे किया हुआ है, परमिशन पे किया हुआ है। अभी धीरे धीरे हम यहाँ पे सब पे चेंजेस कैसे कर सकते हैं वो एक वन बाय वन जो है वो टॉपिक में लेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने सीखा वो सिर्फ एक ही कमांड सीखा है, जो है CHO मोड कमांड, जिससे आप परमिशन चेंज कर सकते हो। दो टाइप की परमिशन होगी चेंज करने के लिए। तो हम्म, किस तरीके से आप वो चेंजेस करते हो, ठीक है, वो चेंजेस जो है वो RWS के ही चेंजेस होंगे। वो कहाँ पे आपको रखना है, फर्स्ट इज यूजर, सेकंड इज अ ग्रुप, थर्ड इज अदर यूजर्स, ये फिक्स है उनकी जगह। ओके ठीक है, तो CH मोड ओके कमांड जो है वो एक एक बार आप एकदम केयरफुली सारी चीजें देख लो, फिर आगे जाके CH ओन करेंगे एंड CHGRP करेंगे। हम्म, ओनरशिप यानी कि कोई यूजर की ओनरशिप चेंज करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए CH ओन। अब मैं यहाँ पे लिखूं कि अंजनी नाम का ओनर जो है वो एग्जाम्पल नाम के फोल्डर का ओनर बनेगा, इसका मीनिंग ये होता है कि अभी रूट हट गया और अंजनी नाम का यूजर आ गया। अभी अंजनी नाम का यूजर जो है ये ओके एग्जाम्पल का ओनर हुआ, और अंजनी नाम के यूजर को बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, ये छपा हुआ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वही मिलेगा। हम्म, आप चाहते हो कि मैं चेंज कर दूं तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 600, तो ये डिफॉल्टली RW अंजनी नाम के यूजर को मिल गया एग्जाम्पल नाम के फोल्डर में। तो एग्जाम्पल नाम का फोल्डर अंजनी नाम का यूजर रीड एंड राइट कर सकता है, इसका मीनिंग ये होता है। ओके तो CH मोड एंड CH ओनर, यानी कि ओन एंड मोड, मोड यानी कि आपको परमिशन चेंज करनी है तो मोड लिखो, ओनर चेंज करना है तो CH ओन लिखो। ओके एग्जाम्पल का ओनर बदलना है
मुझे ये एग्जाम्पल जिसके ने बनाया उसकी जगह मुझे किसी और को ऑनरशिप देनी है। एक घर खरीदा, थोड़े टाइम रहे हम लोग, फिर उसको किसी और को सेल कर दिया, यानी कि वो मालिक हो गया उसका, अब उसका है वो घर। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर उससे भी थोड़े टाइम रहा, फिर किसी और को दे दिया, तो सी एच ओन यानी कि ओनरशिप जो है वो चेंज कर ली। जैसे ओनरशिप चेंज करके यहाँ पे रख दिया हाई, ठीक तो है। अभी ये मालिक हो गया उसका, वो निकल गया। अंजनी को कोई लेना देना नहीं है। अंजनी नाम का यूजर फिर से क्या बन गया, अदर यूजर्स। अंजनी नाम का यूजर अदर यूजर्स में चला गया ना, अभी ये निकल गया, अभी तो ऑनर कौन बन गया, हाई वन। तो अंजनी नाम का यूजर अदर यूजर्स में वापस चला गया, उसको बाय डिफॉल्ट अदर ओके। यूजर्स की परमिशन लगेगी, उसको उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एक बार एग्जाम्पल नाम के फोल्डर में उसको आरडब्ल्यू मिल गया, फिर उसकी ओनरशिप चेंज हो गई एग्जाम्पल की, तो अंजलि नाम के यूजर को एग्जाम्पल के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर लेना देना अदर्स यूजर्स के लिए, तो अदर्स यूजर्स जो है वो एज अंजलि जो भी 1000 से लेके सब हाई वन के अलावा सब। ओके। ठीक है। तो ये ऑनर्स जो है वो किस तरीके से चेंजेस होंगे, उनको क्या परमिशन देनी है, वो भी हम थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे। फिर CHGRP कमांड जो है वो लेंगे। तो कल CHON और CHGRP पर डिस्कशन होगा। ओके। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको भी वो आइडिया रहे। ओके। ठीक है, चलो यहाँ ओके। तक थैंक यू। कंप्लीट करते, कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, चलो, ओके। हैव अ नाइस डे। ओके, ओके। बाय। बाय बाय।